सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, फोर्थ प्रैक्टिस सेट नंबर है। इस प्रैक्टिस सेट में आज हम करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस। अब आपको पता है कि आपकी कंप्यूटर जो अवेयरनेस सेक्शन है वो आपकी 30 मार्क्स की हो चुकी है BLW पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में। अब देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे 15 में से कितना स्कोर करते हैं। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। रिवीजन क्लासेस आपकी चल रही हैं अगले मंथ की। अगर मैं बात करूँ तो अगले मंथ की 10 दिसंबर को आपका पेपर है BLW पंचायत सेक्रेटरी का। सो आप सभी अच्छे से तैयारी करें। यही टाइम है अभी तैयारी करने का। अगर इस टाइम आपने मस्ती वगैरह मौज मस्ती कर ली तो फिर पूरी लाइफ ही आपकी मौज मस्ती, ज़िंदगी जो है आपके साथ मौज मस्ती करती रहेगी। तो जैसा कि आपने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखा, हमने एक बच्चों के लिए क्वेश्चन रखा था कि MS ऑफिस 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स यूज्ड इन MS वर्ड। MS वर्ड 2022 के अकॉर्डिंग देखा है तो वो एप्टॉस था। कुछ बच्चे कैलिबरी भी कर रहे थे। कैलिबरी 2007 का है, उसको रिप्लेस एप्टॉप्स ने किया है। तो एप्टॉप्स जो है बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does a green wave line under a word or phrase in the document mean Microsoft Word। जब कोई वर्ड हम टाइप कर रहे हैं MS वर्ड में तो क्या होता है कि उसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है। अब कौन सी मिस्टेक होती है ये नहीं हमें पता, कि उसके लाइन एंड में ऐसे क्या होगा कि रेड रेड लाइन आ जाएगी। क्या होगी दोस्तों ऐसे, सॉरी कौन सी लाइन आएगी, सॉरी ग्रीन लाइन आ जाएगी। ठीक है, कौन सी लाइन आ जाएगी, ग्रीन लाइन आ जाएगी। तो बताइए जो ग्रीन लाइन है इसका क्या फंक्शन है, ये क्या बताती है हमें। ग्रीन लाइन हमें क्या स्पेलिंग एरर बताती है, क्या ग्रामेटिकल एरर बताती है, क्या बताती है। मिस स्पेलिंग के बारे में बताएगी। वर्ड आर यू फ्रेज माइट कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। वर्ड फ्रेज हैज बीन कॉपी टू द क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड तो वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, नन ऑफ द वर्ब भी नहीं है। तो यहाँ पे द वर्ड आर फ्रेज माइट कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर उसमें ऐड होगा। मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ी बार सेंट्रल लेवल के एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आप इसको स्किप मत करना, नहीं तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी ज़िंदगी की। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG इन द कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट। PNG आपने सुना होगा, एक फॉर्मेट रहता है इमेजेस का। ठीक है, प्रिंटेबल न्यू ग्राफिक, प्रिंटेबल न्यू ग्राफिकल, पोर्ट नेचुरल ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, बिलविदा राइट ऑप्शन, बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर किया, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। द माउस वाज इन्वेंटेड बाय इन 1963 बाय, किसके द्वारा बनाया गया माउस। कंप्यूटर जो माउस है किसके द्वारा बनाया गया, वो बनाया गया आपका किसके द्वारा, डुगलस सी एंगलबर्ट द्वारा। डॉगल्स सी एंगलबर्ट द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया, 1963 में बनाया गया। पर्सन का नाम पूछे जा सकते हैं, डेट कम चांसेस है पूछने के। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बोथ एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि काम करेगा आपका इनपुट भी और आउटपुट डिवाइसेस भी। कीबोर्ड करेगा, मॉडम करेगा, प्रिंटर, जॉयस्टिक। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है मॉडम। ठीक है, मॉडम भी होता है और टच स्क्रीन भी आपको होता है, टच स्क्रीन भी होती है। मैं आपको बता दूँ टच स्क्रीन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आर यूज इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इनमें से किसका यूज़ किया जाता है, कौन सी डिवाइसेस का, OCR का, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, MICR का, नन का, OMR का। OMR का जब यूज़ जो होता है वो पेपर चेकिंग के लिए होता है। जैसे आपका OMR BLW एग्जाम होगा तो BLW के लिए OMR शीट्स होंगी। ठीक है, उनके लिए OMR रीडर होगा, इसको रीडर बोलते हैं। तो जो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में यूज़ किया जाता है वो MICR होता है। ठीक है, OCR जो होता है ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, टेलीफोन के बिल होते हैं, तो उनके लिए रीडिंग के लिए होता है। डिस्प्ले कार्ड इज़ यूज फॉर द पर्पस आज। डिस्प्ले कार्ड जो होता है ये आपको कंप्यूटर के अंदर ही दिखेगा। डिस्प्ले कंप्यूटर सॉरी CPU के अंदर इज़ यूज फॉर द पर्पस आज, किस पर्पस के लिए इसका यूज़ है। नन ऑफ द दिस है, पहले ही नन ऑफ दिस हो गया। सेंडिंग ग्राफिक डेटा टू आउटपुट यूनिट, रिसीविंग ग्राफिक डाटा फ्रॉम आउटपुट यूनिट, सेंडिंग ग्राफिक डेटा टू इनपुट यूनिट। और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है सेंडिंग ग्राफिक डेटा टू आउटपुट यूनिट। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। Dash controller is the interface that enables the computer to read and write information to the hard drive.
कौन सा यहाँ पे कंट्रोलर है, इज द इंटरफेस रहता है कंप्यूटर टू रीड एंड राइट इन्फॉर्मेशन टू द हार्ड ड्राइव के बीच में, तो वो है आपका हार्ड डिस्क कंट्रोलर। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ। इनमें से जो प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे हैं, कुछ हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहीं पे दिख जाए, ठीक है, एग्जाम में ज़रूर दिखेगा। मैं आपको लास्ट में बताता हूँ पूरी कहानी। इज ए स्मॉल पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड दैट प्लग्स इनटू ए कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट एंड फंक्शन एज ए पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव का ये काम करता है। भाई क्या चीज़ होती है, सीडी रोम होती है? नो सर, इसको तो नहीं बोलेंगे। फ्लैश ड्राइव, सीवी डीवीडी नहीं, सीडी रोम नहीं, फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव इज ए स्मॉल पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द टाइप्स ऑफ फ्लैश टाइप ऑफ मेमोरी, इनमें से कौन सी एक टाइप है फ्लैश टाइप ऑफ मेमोरी की? रैम है, ईप्रोम है, सैम है, या नॉर एंड नंद है? तो नॉर एंड नंद ही यहाँ पे राइट ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं पता तो देख लो। आपके अभी तक कितने ठीक हुए हैं ज़रूर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज़ यूज टू डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा में कहाँ पे कौन सी मेमोरी यूज़ की जाती है? वर्चुअल मेमोरी मोबाइल्स में भी, फ्लैश मेमोरी, मेन मेमोरी, कैचे मेमोरी। तो यहाँ पे जो होती है वो फ्लैश मेमोरी होती है डिजिटल कैमरा में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ। इनपुट आउट डिवाइसेस ये क्वेश्चन, सॉरी स्टोरेज में से ये क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं आपसे। The dash is a temporary storage are used by the CPU to store a relatively dash amount of data for the interim calculation and control के लिए। कौन सा? लार्ज डाटा, स्मॉल डाटा, लार्ज डाटा, कौन सा आएगा भाई? यहाँ पे देखो, एक तो अगर आपको नहीं आता, सपोज करो आपको क्वेश्चन नहीं आता, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी तो आप कर सकते हो। एप्लीकेशन मेमोरी और लार्ज एग्जीक्यूटिव, देखो यहाँ पे स्क्रैच पैड और स्क्रैच पैड एरिया दोनों सेम है, तो शफलिंग किस में है? स्मॉल और लार्ज में। तो यानी कि ऑप्शन बी और सी को आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो, इजिली कर सकते हो। स्क्रैच पैड इज ए टेम्पररी, मतलब कि इसका आंसर तो ये ही रहने वाला है, स्क्रैच पैड वाला एरिया ही। यहाँ तो सीपीयू टू स्टोर रिलेटिवली कितना अमाउंट ऑफ डाटा, लार्ज या स्मॉल? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपका स्मॉल है। देखो एक में कंपटीशन है आपका ए और बी ने, ऐसे थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ा है। A temporary storage area attached to the CPU for input-output operation is a temporary storage area attached to the CPU और for input-output operation के लिए, जिसको हम बफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बफर बोलते हैं, बफर याद रखना, इसको बफर बोलते हैं। तो स्पीड ऑफ प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड, सर इसको गीगा हर्ट्स में मेज़र किया जाता है, गीगा हर्ट्स में इसको मेज़र किया जाता है। बट यहाँ पे प्रोसेसिंग स्पीड है, क्लॉक स्पीड है, यूनिट है और मेमोरी है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? क्लॉक स्पीड से इसको मेज़र किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है बड़े बड़े एग्जाम्स में। इट इज़ अ टाइम स्लाइस यूज्ड इन द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग पॉलिसी इज मोर देन मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एनी प्रोसेस देन द पॉलिसी विल बी। यहाँ पे टाइम स्लाइस की बात कर रहे हैं। टाइम स्लाइस मतलब कि आपका कह सकते हो कि एक जो पहले आया उसको पहले ही सर्व करना पड़ेगा इनको। डी जनरेट टू द शॉर्ट लिस्ट जॉब फर्स्ट, डी जनरेट टू प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, डी जनरेट टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यस, सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ पे टाइम स्लाइस का मतलब ही यही है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस चैनल्स फैसिलिटीज डेटा टू मूव इन एंड आउट ऑफ दी सर्विस। ये इसका आंसर जो भी होगा वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इसको देख लो, थोड़े आपको हार्ड लेवल का क्वेश्चन लग रहे होंगे आज के, देखिए लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा अब, ठीक है, लेवल तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन एग्जाम में शायद ना आए, तो देखिए फिक्स कुछ नहीं है हमने रखा है। मैंने कब बोला कि क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे? ये आपकी तैयारी के लिए है कि थोड़ा आप डीप में जाओ, थोड़ी नई चीज़ें सीखो। हो सकता है कि आपको डीएमए ही पूछ लिया जाए कि डीएमए किस पे स्टैंड करता है। हो सकता है इस क्वेश्चन का नहीं पूछा जाए, आपको डीएमए पूछ लिया जाए कि डीएमए होता क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि देखो ये जो हम सीरीज़ कर रहे हैं इसका करने का फ़ायदा क्या है कि आपकी एक प्रैक्टिस हो रही है। कुछ चीज़ें आपको जब नहीं आ रही हैं तो आपकी क्या हो रही है? रिवीजन हो रही है। आप फिर क्या कर रहे हो? कंप्यूटर की बुक नोट्स जो भी है चेक कर रहे हो, कौन सी चीज़ छूट रही है, तो उससे आपकी एक डबल रिवीजन हो रही है। एक तो खुद कर रहे हो, तो उसमें हमारे चैनल की वजह से हो रही है, ठीक है, जो हम आपको चीज़ें पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम में लेवल का क्वेश्चन क्या होगा? देखो जहाँ तो आपको इससे क्वेश्चन ज़्यादा ईजी आएंगे, या तो इसी लेवल के आएंगे, सेम लेवल के आएंगे, या तो आपका हार्ड लेवल होगा फिर, ठीक है, हार्ड लेवल होगा, या तो पता क्या होगा? तीनों आएंगे, हमारा लेवल भी होगा, हार्ड लेवल भी होगा, इजी लेवल भी होगा। कंप्यूटर के आज यहाँ पे 30 क्वेश्चन आने हैं आपको बीएलडब्ल्यू के एग्जाम में। मैं आपको बता दूँ जितने बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सभी को आते होंगे।
15 मतलब 15 क्वेश्चन ऐसे रखो जो सभी बच्चों को आते होंगे, बहुत ही मतलब देखते ही उनका आंसर ऐसे क्वेश्चन होंगे। हो सकता है इनपुट, क्योंकि 30 क्वेश्चन है सारे टफ तो नहीं रख सकते, इतना आपको ही पता है। BLW में सॉरी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में भी तो 30 नंबर का कंप्यूटर आया था, क्या हो गया था उसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें, अब ऐसा नहीं है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में क्वेश्चन क्या नाम है उसका, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, उसमें 30 नंबर का कंप्यूटर पूछा गया था। तो अब ये BLW का एग्जाम है, यहाँ पे 30, बहुत सारा बच्चों ने फ़ायदा लिया था। मैं आपको बता दूँ कंप्यूटर से ही कुछ बच्चों की सिलेक्शन हुई थी, क्योंकि कंप्यूटर वहाँ पे बहुत इजी आया था, क्योंकि 25+25+ सबका स्कोर था, बाकी में किसी का था ही नहीं था, बट कुछ बच्चों का था। तो कंप्यूटर में मैं आपको बता दूँ आउट ऑफ 30 भी था। ठीक है, 30 आउट ऑफ 30 था जो टॉपर थे। इसलिए आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, कंप्यूटर आपको इजी ही आएगा, ज़्यादा टफ तो कंप्यूटर आना ही नहीं है आपको। बट फिर भी 15 से 20 क्वेश्चन तो आपको इजी लेवल के रहेंगे। हो सकता है आपको ये जो चीज़ें पढ़ रहे हो यही पूछ ली जाए, बाकी 10 नंबर जो है आपको बिल्कुल दिमाग लगाना है वहाँ पे, ऑप्शन एलिमिनेशन भी करना है, सारा कुछ करना है, तो फिर जाके आपकी सिलेक्शन होगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पर रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर लगता है गलत हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो बाय, टेक केयर दोस्तों।